कैसे हो दोस्तों? क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि हम मरते क्यों हैं? अगर आज का विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, कैंसर का इलाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी चीजें दुनिया में आ चुकी हैं, तो फिर इंसान आज तक अमर क्यों नहीं हुआ? क्या मौत हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है या इसे रोका भी जा सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौत आखिर होती क्यों है। साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि मौत वास्तव में होती क्या है। बायोलॉजिकल भाषा में कहे तो मौत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स काम करना बंद कर देती है। जब दिल की धड़कन थम जाती है, दिमाग की गतिविधियां रुक जाती है और शरीर के अंग धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, तब उस स्थिति को मौत कहा जाता है। पर असली सवाल यह है कि यह सब चीजें आखिर क्यों रुक जाती हैं? इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह है हमारे शरीर की कोशिकाओं का मरना। इंसानी शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर सेकंड लाखों सेल्स मरते हैं और जन्म लेते हैं। लेकिन हर सेल की भी एक उम्र होती है जिसे हाइफलिक लिमिट कहा जाता है। जब एक सेल डिवाइड करता है तब उसके डीएनए के सिरों पर लगे टेलोमेयर थोड़े छोटे हो जाते हैं। यह टेलोमेयर एक तरह का सुरक्षा कवच है। जब यह पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तब सेल दोबारा डिवाइड नहीं कर पाता और अपनी मौत की ओर बढ़ जाता है। यही वजह है कि हमारे शरीर की मरम्मत धीरे धीरे रुक जाती है। उम्र बढ़ना और मौत आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के अंग कमजोर होने लगते हैं। डीएनए को नुकसान पहुंचना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और माइटोकॉन्ड्रिया का फेल होना, ये सभी एजिंग की वैज्ञानिक वजहें हैं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ती है, शरीर बीमारियों के प्रति कमजोर होता जाता है। इसी कारण से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर जैसे बीमारियों का खतरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार मौत को दो तरीके से समझा जाता है। पहला है कार्डियक डेथ, जब दिल धड़कना बंद हो जाता है, और दूसरी है ब्रेन डेथ, जब दिमाग की सारी गतिविधियां अस्थायी रूप से रुक जाती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ब्रेन डेथ को लीगल डेथ माना जाता है, यानी अगर दिमाग पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया हो तो व्यक्ति को मृत घोषित किया जा सकता है, पहले ही मशीन से उसका शरीर अभी कुछ समय तक जिंदा रखा जा सकता हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम मौत को रोक सकते हैं? वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कई प्रयोग शुरू किए हैं। एंटी एजिंग पर रिसर्च शुरू हो रही है, जहां टेलोमेयर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि सेल्स ज्यादा समय तक जिंदा रहे। क्रायोनिक नामक तकनीक में मृत शरीर को बेहद ठंडे तापमान में संरक्षित रखा जाता है, इस उम्मीद में कि भविष्य में विज्ञान इतना विकसित होगा कि उसे वापस जीवन में लाया जा सके। कुछ रिसर्च तो माइंड अपलोडिंग पर भी काम कर रहे हैं, जहां इंसानी दिमाग की पूरी संरचना को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच ये है कि आज तक कोई भी तकनीक मौत को पूरी तरह रोक नहीं सकी है। अब जरा सोचिए, क्या मौत का होना जरूरी है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है कि मौत इसलिए जरूरी है ताकि जीवन का चक्र चलता रहे। अगर कोई नहीं मरेगा तो नई पीढ़ी के लिए न तो जगह होगी न संसाधन। प्रकृति ने एक संतुलन बनाया है, जन्म और मृत्यु का चक्र। अगर यह चक्र टूट जाए तो जीवन की प्रणाली ही बिगड़ जाए। मौत का केवल वैज्ञानिक ही नहीं, दार्शनिक और भावनात्मक पहलू भी है। कुछ लोग इसे आत्मा की यात्रा मानते हैं तो कुछ लोग इसे जीवन का प्रकृति अंत। लेकिन चाहे जो भी विचारधारा हो, एक बात स्पष्ट है, जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाना ही असली उद्देश्य है। मौत निश्चित है, लेकिन हम कैसे जीते हैं वो हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि हम मरते क्यों हैं और इसके पीछे की विज्ञान क्या कहती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, अगर मौत को रोका जा सके तो क्या हमें अमर होना चाहिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।